हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे पाठ 6 अशोक चक्र। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम भारत देश में रहते हैं और इस देश का झंडा कौन सा है? तिरंगा झंडा। राष्ट्रीय झंडा कौन सा है? तिरंगा झंडा। और इस तिरंगे झंडे में 3 रंग होने के कारण इसको तिरंगा कहा जाता है। सबसे ऊपर का रंग कौन सा होता है, जो कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है? केसरिया। सेकंड नंबर पे सफ़ेद और तीसरा रंग हरा। तो इसमें जो सफ़ेद रंग है उसके अंदर एक चक्कर सा बना हुआ है, व्हील सा बना हुआ है, उसके अंदर छोटी छोटी लाइनें हैं। तो ये लाइनें क्या होती है? इनको हम कहते हैं तिल्लियाँ। और ये तिल्लियाँ 24 होती है। कितनी होती है? 24। और इसको हम क्या कहते हैं? चक्र। और इसको अशोक चक्र कहा जाता है। तो आज का हमारा पाठ का नाम है अशोक चक्र। आइए हम देखते हैं कि अशोक चक्र इसका नाम कैसे पड़ा और ये कहाँ से आया। तो देखिए लेसन पढ़ते हैं। बच्चों, आपने भारत का तिरंगा झंडा अवश्य देखा होगा। आपने सभी ने देखा होगा तिरंगा झंडा, मैंने भी देखा है और आपको देखो पिक्चर में दिखाई भी दे रहा है सामने। और तिरंगे झंडे के बीच में एक चक्र होता है जिसे अशोक चक्र कहते हैं। इस चक्र का नाम भारत के जो महान शासक था, पहले बहुत राजा होते थे और उसमें से एक राजा था अशोक, और उस अशोक राजा के नाम पर इसका नाम अशोक चक्र पड़ा। जो अशोक राजा था वो बहुत ही बहादुर था, साहसी था, बहुत बहादुर राजा था। एक बार क्या हुआ कि राजा अशोक ने कलिंग राज्य पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण होता है हमला करना। जो भी ऐसे शब्द हैं जो आपको बोलने में प्रॉब्लम आती है, आप उसको नीचे अंडरलाइन कर लेंगे। तो अंडरलाइन करने के बाद हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये आपका डिफ़िकल्ट वर्ड हुआ। क्या हुआ? ये डिफ़िकल्ट वर्ड। तो हम इसमें कैसे कह सकते हैं कि आक्रमण किया। आक्रमण का मतलब होता है हमला करना। आक्रमण का मीन्स क्या होता है? हमला करना। और जब वो युद्ध हुआ, युद्ध का मीन्स होता है कि एक दूसरे पर हमला करना। तो अशोक राज्य ने कलिंग राज्य पर आक्रमण कर दिया और जब वो आक्रमण किया तो वो जीत गया इस युद्ध में। लेकिन जीतने के बाद भी वो खुश नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसके सेना में बहुत से लोग मर गए थे और उन लोगों के बच्चे, औरतें, वो उनके मरने के बाद रोने लग गए। तो चारों तरफ उसको क्या दिखाई दिया कि लोगों की मरे हुए लोग ही दिखाई दिए और किसी का बच्चा रो रहा है, किसी की औरत रो रही है। तो उसके बाद उसने ये सोचा कि आज के बाद मैं कभी भी युद्ध नहीं करूँगा। तो एक बार राजा अशोक ने कलिंग राज्य पर आक्रमण किया। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए। राजा अशोक की जीत हुई, लेकिन अब उन्होंने युद्ध के बाद मासूम बच्चों और औरतों को देखा तो वे बहुत दुखी हुए। इसलिए वे अपने जीत होने पर भी खुश नहीं थे। राजा अशोक ने उसी समय प्रतिज्ञा ली। प्रतिज्ञा का मीन्स होता है प्रण लिया। जैसे हम प्रॉमिस करते हैं ना कि आज के बाद मैं ये काम नहीं करूँगा, तो उसने भी एक प्रतिज्ञा ली कि वे अब कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। युद्ध से बहुत नुकसान होता है, जान का भी और माल का भी। तो उन्होंने ये सोचा कि आज के बाद मैं कभी भी युद्ध नहीं करूँगा। तो उसने ये प्रतिज्ञा ली। अब उन्होंने अपने राज्य के आगे देखिए नेक्स्ट पेज पे है, राज्य के लोगों को आदेश दे दिया। आदेश का मतलब होता है, जैसे कहते हैं ना कि ऑर्डर दे दिया। लोगों को कह दिया कि जैसे कई बार आप मम्मा से कह देते हो, मम्मा मुझे ये चाहिए, लेकिन आप मम्मा से मांगते हो, डिमांड करते हो, लेकिन ये उन्होंने ऑर्डर दे दिया, आदेश दिया कि वे हत्या न करें। किसकी? पशुओं की। पशु में भी तो जान होती है ना, तो इसलिए हमें पशुओं की हत्या नहीं करनी चाहिए। वे अपनी प्रजा का पर्याप्त ध्यान रखते थे। और वे प्रजा का मीन्स होता है कि अपनी जो लोग उस राज्य में रहते हैं ना, तो वो प्रजा होती है। तो प्रजा का पर्याप्त का मीन्स होता है कि बहुत ज़्यादा, अधिक। जैसे मम्मी आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है, आपकी हर चीज़ों की केयर करती है कि आपको किस टाइम क्या चाहिए,
उसी तरह से राजा भी अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। उन्होंने अपनी प्रजा के लिए अपने राज्य में अस्पताल बनवा दिए, स्कूल बनवा दिए, धर्मशालाएँ, कुएँ, तालाब और आदि बनवा दिए। राजा अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और फिर वो इतने दयालु हो गए थे, इतने कठोर नरम दिल के बन गए थे कि उन्होंने बौद्ध धर्म का अपना लिया। बौद्ध धर्म उन्होंने वाराणसी के निकट सारनाथ में बौद्ध स्तूप, अब देखिए वाराणसी कठिन शब्द है, आप इसके नीचे अंडरलाइन लगा सकते हैं। सारनाथ, बौद्ध स्तूप। बौद्ध स्तूप होते हैं कि बौद्ध धर्म के जो स्तंभ होते हैं, स्तूप होते हैं वो, और अशोक स्तंभ भी बनवाए और अपने नाम के स्तंभ भी उसने बनवा दिए। अपने राज्य में बहुत सारी चीज़ें उसने बनवा दी। उसी अशोक स्तंभ पर उन्होंने अशोक चक्र बनवाया और जो अशोक स्तंभ उन्होंने बनवाया था उसके ऊपर उन्होंने अशोक चक्र भी बनवा दिया था। और यही अशोक चक्र उन्होंने हमारे तिरंगे झंडे में लिया गया। तो अशोक स्तंभ से ही हमारा जो तिरंगे झंडे में अशोक चक्र है वो लिया गया है। अशोक चक्र हमारे तिरंगे झंडे के बीच वाली जो सफ़ेद कलर की पट्टी होती है, आपने देखा होगा कि अशोक चक्र सफ़ेद रंग की जो पट्टी है उसके ऊपर बना हुआ है, जो नीले रंग का है, उसके अंदर क्या होती है 24 तिल्लियाँ भी होती है। जो लाइनें दिखाई दे रही है ना आपको साइड में अशोक चक्र के अंदर, तो ये तिल्लियाँ होती है और ये कितनी होती है 24 तिल्लियाँ होती है। और ये 24 तिल्ली हमें क्या संदेश देती है कि हमें एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं और हमें इन 24 घंटों में काम करता रहना चाहिए। ये नहीं है कि हमें सारा दिन आराम करना है, आराम तो करना ही है लेकिन उसके साथ साथ हमें अपना काम भी करना चाहिए। तो ये संदेश हमें अशोक चक्र से मिलता है और हम सब आपको अपने तिरंगे झंडे का सम्मान करना चाहिए। जो हमारा तिरंगा झंडा है वो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक भी है और हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक तिरंगा झंडा है। तिरंगा झंडा हमारे देश का प्रतीक है, इसलिए हमें इसका सम्मान करना चाहिए। इसको हमें कभी भी नीचे नहीं झुकने देना चाहिए। तो ये था हमारा लेसन नंबर 6 अशोक चक्र। आशा करती हूँ कि सभी को समझ में आया।